पर हरियाणा में जो कहा वही आज कह रहे हैं। आपने कहा तब भी कि हमारा जो संविधान बदलने वाला जो डर है वो लोगों को वोट नहीं करने देगा बीजेपी के लिए, लेकिन तब हरियाणा में क्या कहानी हुई थी सारी देश ने देखा। लेकिन आज आप फिर वही दोहरा रहे हैं, आपकी मर्जी। लेकिन यहाँ हाँ, हरियाणा क्या हो गया? हरियाणा की बात, हरियाणा की बात आप हरियाणा को बीच में बतलाइए, वो बड़ा दुखद था, इसलिए उसको समाप्त करें। हम महाराष्ट्र। अरे बाप रे बाप, हरियाणा का नाम मत लीजिए, हरियाणा का नाम मत लीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी को दिल में दर्द होने लगता है। देखिए, मैंने टाइम्स नाउ के ठीक सामने जो पार्किंग है वहां पे मैंने तो हलवाई भी बुलवा लिया है और 23 को वहां पे लड्डू भी बन रहे हैं, और पहली प्लेट तो मैं डॉक्टर रंगनाथन और मेरे मित्र हर्षवर्धन त्रिपाठी को देने भी जा रहा हूं। तो आप बार बार हरियाणा मत कहिए, पैसे हमसे ही लेंगे, आप कम्युनिस्ट हैं। मिठाई धोखा मत दीजिएगा। जलेबी भी आपने कहा था भेजा नहीं। जलेबी भी आपने पहले ऑर्डर कर दी थी, फिर मिली नहीं हमें। इस बार लड्डू बटेगा। मत कीजिएगा। अब जलेबी फ्लेवर नहीं रहा, अब फ्लेवर लड्डू हो चुका है, और लड्डू आप खिलाएंगे। पहले इनसे एफिडेविट साइन करवाना पड़ेगा क्योंकि जलेबी के समय भी भाग गए थे। मैं दो चीजें कहना चाहता हूं। जी आनंद जी, ट्रंप जीते, लोगों ने कहा हिडन वोटर है, हिडन वोटर है। मैं पहले महाराष्ट्र से पहले मैं झारखंड पे आना चाहता हूं। ट्रंप के ऐसे कोई हिडन वोटर नहीं थे। जो वहाँ का मीडिया था उन्होंने उन वोटरों को हाइड किया हुआ था, क्योंकि जब इलीगल इमिग्रेशन होता है सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको होता है? जो ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स होते हैं। झारखंड में जो PIL फाइल किया गया, प्लीज़ अंडरस्टैंड, वो किसी हिंदू ने फाइल नहीं किया अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेशन, वो एक क्रिश्चियन ने फाइल किया। ये सारी चीज़ें जो वहाँ हो रही हैं इलीगल इमिग्रेशन की, और कांग्रेस ने ये चढ़ के कह दिया कि हम गैस सिलेंडर्स भी उनको देंगे, दैट हैज़ हैड एन इफेक्ट इन झारखंड। और आपके एग्जिट पोल ये दर्शा रहे हैं कि वहाँ पे इशू जो था वो ट्राइबल की राइट्स को छीनना था इलीगल इमिग्रेंट से, और सारे जॉब्स या सब कुछ बेनिफिट्स हैं, सारी वेलफेयर स्कीम्स वो इलीगल इमिग्रेंट्स को देने का था। दैट हैज़ टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द बिगर इशू अकॉर्डिंग टू योर एग्जिट पोल्स। अब मैं महाराष्ट्र पे आता हूं। महाराष्ट्र में ठीक है, बटेंगे तो कटेंगे का स्लोगन था, उसका इफेक्ट हुआ। लेकिन मैं एक वर्ड प्ले करना चाहता हूं, एक्चुअली था बांटेंगे। फ्रीबी हैज एक्चुअली वन द डे। फ्रीबी एंड RSS जो ग्राउंड पे उतरी है लोकसभा चुनाव के बाद, जो उन्होंने बढ़ चढ़ के कहा है कि लोगों को आगे आना चाहिए और वोट करना चाहिए, ये दो फैक्टर्स हैं। पर वोट तो किया नहीं। वोटिंग परसेंटेज महाराष्ट्र की अगर आप देखें बहुत कम है। प्रोपोर्शनेटली जो लोग बीजेपी को वोट करने वाले हैं वो आगे बढ़ के आए। पहले बताइए, हिंदुत्व फैक्टर है या वेलफेयर स्कीम्स और फ्री बाइज? आप उसी में क्लियर नहीं है। बोथ, दोनों क्लियर है। दोनों नहीं है। अगर RSS फैक्टर है, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि वहां के लोग हिंदुत्व पे वोट कर रहे हैं। आप डिसाइड करिए ना, व्हाट इज द। मेरे तो हिसाब से आप जीतेंगे नहीं, आप जो मर्जी कर लीजिए। आपका हिसाब हरियाणा में भी लगा था। हाँ, माफ करिए, लेटेस्ट हिसाब हरियाणा का है। तुम बार बार मुंह पर आ जाता है, आपको दर्द होती है। मैं हरियाणा स्टेट नहीं है इंडिया का, हरियाणा की बात मत करिए। हाँ, वो अमेरिका में। हाँ, वो अमेरिका में। लेकिन हरियाणा के लोग सुन रहे होंगे तो इनके चक्कर में कांग्रेस को और निपटा देंगे। तो ऐसे मत कीजिए। नहीं, बहुत बड़ी बात। लेकिन आज उससे भी बड़ी बात थी जो उत्तर प्रदेश में हुआ, और 9 सीटों के बाईपोल उत्तर प्रदेश में हुए। मैं पूछना चाहती हूं अमीक जमाई जी को कि बहुत वीडियोस ट्वीट हुए हैं, कंप्लेंट्स हुई हैं, आपका अधिकार है, लेकिन ये वीडियो जो अखिलेश जी ने ट्वीट किया था, इसमें कहीं बात उल्टी तो नहीं पड़ेगी? क्योंकि अगर महिलाएं उन्हें कह रही हैं कि पिस्तौल मत दिखाओ, तो पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि पत्थर मत चलाओ, ईंट मत चलाओ। तो ईंट चलेगी तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये चले थे या नहीं चले थे? इस बात पर इलेक्शन कमीशन जो है पूरी इंक्वायरी कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी आज बहुत गुस्से में क्यों है? देखिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को 2024 के लोकसभा चुनाव में जो चोट माननीय अखिलेश यादव जी ने और इंडिया अलायंस ने उत्तर प्रदेश से दी है, उस चोट का बदला उत्तर प्रदेश में पुलिस फोर्स को बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है। प्रशांत कुमार जो डीजीपी है वो चुनाव लड़ रहा है। उसको जिम्मा दिया गया कि भाजपा को पीछे रखो, तुम आगे रखो। परसों जब हम लोगों ने कहा महिलाओं के बारे में इलेक्शन कमीशन को, जब अखिलेश जी ने चिट्ठी लिखी तो पूरे देश में मीडिया में मजाक उड़ाया गया। आज सुबह से क्या हुआ? सुबह से वही हुआ कि इलेक्शन कमीशन के निर्देश के बावजूद कि जो पोलिंग ऑफिसर है वो आईडी चेक करेंगे,
पुलिस बल को कोई अधिकार नहीं है कि वो आईडी महिलाओं की चेक करेंगे या निकाब उठाएंगे। हमने इसका विरोध किया, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। आज उत्तर प्रदेश में यही हुआ। अगर आपको यह जस्टिफाई लगता है कि एक पुलिस का ऑफिसर मीरापुर में कह रहा है कि गोली चलाने का आदेश है, गोली चलाने का आदेश है, तो नाविका जी मैं चाहता हूं कि पूछिए भारतीय जनता पार्टी से, गोली चलाने का आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया, गोली चलाने का आदेश डीजीपी प्रशांत कुमार ने दिया, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया, या राजीव कुमार ने दिया? किसने आदेश दिया कि गोली चलाई जाए? और सीधी सी बात है कि वो महिलाएं जो आपको पूरे वीडियो में दिख रही हैं, उनके हाथ में पत्थर है, उनके हाथ में जमहूरियत का जो आज जो पर्व था उसको सेलिब्रेट करने के उनके हाथ में आईडी था। वो आईडी लेके आगे बढ़ रही हैं और वो इतना बेशर्म ये जो पुरुष है पुलिस फोर्स का, कैसे बंदूक लहरा रहा है। आज तो शर्म से सर झुक गया। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हर कोई इसको खुशी में, हर कोई इसको कि दंगा हो रहा था, बम चल रहा था, वहां पे पत्थर चल रहे थे, इसलिए पुलिस को बचाने का काम चल रहा है। आज जो ये हुआ है, जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी जी, बहुत बड़ा आरोप है जो समाजवादी पार्टी ने लगाया है, अखिलेश यादव ने लगाया है। जवाब दीजिए, क्या पुलिस फोर्स का इस्तेमाल इस तरह से हुआ? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि हमें ऑर्डर है। ये सवाल जो अमीक जमाई जी उठा रहे हैं, इसका जवाब दीजिए नंबर 1। और अमीक जमाई जी, किसी डीजीपी के लिए थोड़ा अदब से अगर बात कर लें तो मेरे हिसाब से सही रहेगा। लेकिन प्रदीप भंडारी जी जवाब दें। नाविका जी, आज सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि आपके पैनल के ऊपर जो दलितों की बात करता है अमीक जमाई जी और उनकी समाजवादी पार्टी। अरे अमीक जी हम जवाब दे रहा हूं ना, मैं सुनिए मेरी बात। प्रशांत यादव समाजवादी पार्टी का नेता एक दलित की हत्या करता है, जिसके बारे में उसके दलित लड़की के पिता जो है वो ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं। इसके बारे में क्या बात करेगी समाजवादी पार्टी? इसके ऊपर क्या करेगी समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए कि अगर उसके पक्ष में अगर करल के अंदर कोई दलित वोट ना करे तो क्या उसकी हत्या कर देंगे? उसी तरीके से 14 साल की बच्ची जो है उसका रेप करने वाले मोहित खान को आपने भी अपनी पार्टी में रखा है। तो आज उत्तर प्रदेश का दलित जो आपके खिलाफ खड़ा हो रहा है, तो आपको दिक्कत हो रही है? आपको दिक्कत हो रही है? बताओ। नहीं सब है। तो आपने कैसे करा? आपके नेता किसी का रेप करते हैं, आपके नेता किसी के ऊपर अपहरण करते हैं, आपके नेता जाके दलित के उस पर करते हैं। और बात सुनिए मेरी बात, अमीक जमाई जी वीडियो पूरा देखिए। अगर कोई पुलिस को पत्थर मारेगा तो पुलिस क्या बैठ के से देखेगी? पुलिस कैसे बैठ के देखेगी? बैठेगी पुलिस? जवाब दिया है। लेकिन सभा जी मैं आपसे पूछूंगी,